राजकीय निर्माण निगम चतुश्रेणी संगठन के अध्यक्ष भजन लाल से निगम प्रबंध द्वारा संगठन के साथ वार्ता कर समस्याओं का समाधान 27 अक्टूबर तक करने का आश्वासन दिया गया था, परंतु आश्वासन को अमल में नहीं लाया गया, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया और आज 28 अक्टूबर को निगम मुख्यालय में पुनः कर्मचारियों ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया। पेश है एक रिपोर्ट। सर, जैसा कि आप लोग अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 16 तारीख को अपने राजकीय निर्माण निगम मुख्यालय पर आंदोलन शुरू किया, जो कि उस वक्त बागडोर संभाली थी कर्मचारी एम्प्लॉइज यूनियन के जो राज बहादुर सिंह साहब थे। किसी कारणों से वो बीच से मैदान से बाहर हो गए, फिर आपने कमान संभाली। उसके बाद में अधिकारी आए, उन्होंने आपको समझाया और आश्वासन ये दिया कि 27 तारीख तक आपका हक में कोई निर्णय होगा। आज 28 तारीख है सर, क्या हुआ बताएं। 16 अगस्त से इन्हीं मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था। प्रबंध तंत्र ने झूठा आश्वासन दिया और उस आश्वासन पे कोई काम नहीं किया, तो झूठे हम समझते हैं। उसके बाद ये राज बहादुर सिंह ने अपना धरना प्रदर्शन यहाँ शुरू किया था। हम लोगों से समर्थन मांगा था, पूरा समर्थन हमने इनको दिया था। उसके बाद जब सारे कर्मचारी सारे संघ यहाँ इकट्ठा हो गए, तो राज बहादुर सिंह का कहना था कि डीए का बिना हम मांग पूरी किए यहाँ से नहीं हटेंगे, लेकिन उनको क्या हो गया, वो अपना हट के चले गए। बाकी कर्मचारियों और संघों ने ये निर्णय लिया कि जो हमारी जो मांग पत्र पहले का जो दिया हुआ था 5 सूत्री, उसी पे डीए हमारा प्रमुख मुद्दा था, हम उसी को लेकर के अब आगे बढ़ रहे हैं। तो 20 तारीख को यहाँ के प्रबंध तंत्र के लोग, प्रशासन के लोग आए थे, अविनाश यादव जी और RK सिंह जी और अमित यादव जी। उन्होंने भी हमसे वादा किया था कि 27 तक हम डीए की जो 3% की किस्त है उसके हम आदेश निर्गत करा देंगे, लेकिन 27 बीत गई, कुछ नहीं हुआ। और ये भी वादा किया था 27 को नहीं होता है तो आप पुनः 28 को बैठ जाना, हम लोग भी आपके साथ धरने में बैठेंगे। लेकिन आज वो अधिकारी हमें यहाँ नहीं दिख रहे हैं। कहाँ है वो अधिकारी? और मेरा टेंट भी नहीं लगने दे रहे थे। ये तो तानाशाही है, जबरदस्ती वो लोग गार्ड कर रहे थे, हम लोग फिर जबरदस्ती मुश्किल से यही सामने सड़क पे दरी बिछा के बैठना पड़ा। हम कर्मचारी लोगों ने, अब ये लड़ाई जो है कर्मचारियों की है, अब संघों की बहुत ज़्यादा लड़ाई इसमें रह नहीं गई है। नेतृत्व जरूर इसका 3 संघ कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे कर्मचारियों की भावनाओं को देखते हुए ये अब लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। और अगर ये 2-3 दिन का जो आश्वासन, अभी झूठी खबरें मिल रही हैं, अभी लिखित कुछ आर्डर नहीं आया है, तो अगर ये मांगे जब तक नहीं मानी जाती, प्रमुख मुद्दा डीए है, तब तक हम यही दरी बिछा के बैठेंगे और इंतजार करेंगे इनकी बोर्ड बैठक कब होती है, कब हमारा 3% डीए रिलीज करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे जोर जबरदस्ती करके यहाँ से हटा दिया जाए, कैसे हटा दिया जाएगा? तो हमें ये जो है उठा के फेंकवा दे, इनके हिम्मत हो ये हमें कर्मचारियों को उठवा के बाहर फेंकवा दे, नदी में फेंकवा दे, जंगल पे फेंकवा दे, जहाँ फेंकवाना चाहे फेंकवा दे, अगर ये तानाशाही इनकी है। नहीं, आपकी जो चतुर्श्रेणी जो जिसमें आप हैं वो तो रजिस्ट्रेशन है आपका? हमारा श्रम विभाग से रजिस्टर्ड है, हर साल रजिस्टर्ड होता है। मैंने 10 बार इनको कॉपी दी है। जब धरना प्रदर्शन करो तो यही कहते हैं आपका संगठन यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं उनको दे देता हूँ पूरी कॉपी। उसके बाद हमारे यहाँ तो कर्मचारियों की तनख्वाह दिनों दिन और कम होती जा रही है। अभी 15% हो जाएगा, फिर 20-25% हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग वेतन आधा हो जाएगा। तो जब सरकारी यहाँ सारा सिस्टम सरकारी है, प्रबंध निदेशक महोदय हमारे PWD से आए हैं और वो ले रहे बिना आदेश के, उनके लिए कौन सा आदेश लागू होता है? वही आदेश हम पे लागू कर दे, प्रत्याशा में लागू कर दे। हम तो कहते 3% मेरा डीए दे दें और आगे का जो डीए है ये अपना ब्यूरो कमेटी जहाँ भेजना हो भेज दें, वो करा के दे दें हमें। आज आए थे आपसे कुछ बात करने, कोई आश्वासन दिया? हमें यहाँ प्रबंधन के लोग आए थे, यहाँ नहीं आए, गेट पे उन्होंने बुलवाया, तब हम उनका सम्मान करते हुए वहाँ भी गए, फोर्स में गए और उन्होंने ये कहा कि यार 3% की मांग हम करा के उम्मीद है पूरी हो जाएगा, आप लोग अपना धरना प्रदर्शन हटा लीजिए। तो हमने कहा भाई आपने पहली बात तो मेरा टेंट नहीं लगने दिया, सबसे नाराजगी कर्मचारियों को उसकी है। अब हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठेंगे, जब तक आप डीए नहीं करा देते तब तक हम लोग यहाँ सभी साथी बैठेंगे।
थैंक यू। मैडम आप भी यहाँ पे धरने पे हैं, आप कर्मचारी हैं, क्या कहेंगे? सर यही कहना है कि जैसे हम लोग पहले थे और अभी तो सभी लोगों में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है और गुस्सा है कहीं ना कहीं प्रबंधन के ऊपर। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे सभी दिवाली मना रहे हैं वैसे हमारे भी घर के लोग मनाएं और हम लोगों को भी डीए मिलना चाहिए। कोई हमारी वैसी मांग है ही नहीं जो ये पूरा नहीं कर सकते। मेरा नाम सरिता देवी है। हम लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के हैं, जिसमें प्रमुख मुद्दा हमारा डीए का है जो कि 11% है। तो 3% तो ये तत्काल में हमें दे सकते हैं, इन्हें दे देना चाहिए। अगर ये नहीं देते हैं तो हम लोग यहीं पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक ये नहीं देंगे। ये कह रहे हैं कि हम बोर्ड मीटिंग जब तक नहीं होगी तब तक हम नहीं कर सकते। सर ऐसी 3 बोर्ड मीटिंगें यहाँ पहले भी हो चुकी हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ है। अब ये फिर बोर्ड मीटिंग कैंसिल कर दी इन्होंने। अब एक बोर्ड मीटिंग ये अगली भी कह रहे हैं कि हम अगली बोर्ड मीटिंग में करेंगे। सर वो अगली बोर्ड मीटिंग इनकी कब आएगी हम लोग को इसका अंदाजा नहीं है। इसलिए जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं हो जाती है, हमारा 3% का कोई डिसीजन नहीं आ जाएगा, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। नहीं तो क्या लगता है कोई यहाँ पर आपसे जोर जबरदस्ती करके आपको यहाँ हटा सकता है? सर हमें नहीं लगता कि कोई हटा सकता है। हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसा कि राज बहादुर ने कहा था कि जान दे देंगे, वो उन्होंने ना जान दी ना कुछ दिया, वो हट गए। वैसे हम लोग हटेंगे नहीं, अब हम ही लोग जान देंगे यहाँ पे। गार्ड लोग इनसे सबसे तानाशाही हो गई, हम लोग की बेइज्जती हुई, हम लोगों से लड़ गए ये लोग। बताइए हम लोग की कोई इज्जत ही नहीं है। साथ में धक्का मुक्की हुई, सब कुछ हुआ। हम महिलाओं सारी महिलाएं थी, हम अकेले नहीं थे, सारी महिलाएं थी सबके साथ। और बताइए हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। खुद तीनों अधिकारियों ने कहा था कि अगर आप जो है नहीं 27 तक बैठक में नहीं हो रहा तो आप 28 टेंट लगा लीजिएगा। हम लोग कहीं पर ही लगाने जा रहे थे तो आज उन्होंने नहीं लगवाने दिया।